प्रभु राम को मैंने एक हिंदू होकर के जितना जाना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और जो लोग आज राम के नाम का सौदा करके राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि रामायण और रामचरितमानस रहने दो। अगर राम के नाम के सार को समझ जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। और इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है। इनका धर्म अलग हो सकता है, लेकिन आज हम हिंदुओं के पर्व त्यौहार में माथे पर टोपी लगाए और गले में जय श्री राम का ये दुपट्टा डाले हुए ये साथ खड़े हैं। और ये साबित करता है कि पश्चिम बंगाल अशांत ना था, ना है और ना होगा। किसी भी ईश्वर या अल्लाह के नाम को लेकर के राजनीतिक चर्चा नहीं करेगा हमारी सरकार। और ममता बंदोपाध्याय ने जितना काम किया है, हम उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का रामनवमी देश के और दुनिया के रामनवमी से अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी क्या खास वजह है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे हैं? अब पश्चिम बंगाल पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो अनेकता में एकता का परिचायक है। और इस राज्य की मुख्यमंत्री कहती हैं कि धर्म जार जार उत्सव सोवार। धर्म किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जितने उत्सव पालन किए जाते हैं, हर एक व्यक्ति, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी विशेष का हो, वो हर एक उत्सव को अपने धर्म के उत्सव की तरह मनाता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की रामनवमी थोड़ी सी अलग है। अभी मैं यहाँ खड़े होकर के देख रहा था, मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर में पहले दर्शन किया, उसके बाद मैं बाहर आ गया। जब यहाँ से जुलूस घुसती है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है। इनका धर्म अलग हो सकता है, लेकिन आज हम हिंदुओं के पर्व त्यौहार में माथे पर टोपी लगाए और गले में जय श्री राम का ये दुपट्टा डाले हुए ये साथ खड़े हैं। और ये साबित करता है कि पश्चिम बंगाल अशांत ना था, ना है और ना होगा। इससे तो बहुत सारे लोगों की मंशा खत्म हो जाएगी। अब किसकी क्या मंशा है, उसका ठेका और उसका बीड़ा हमने लेकर के नहीं रखा है। यहाँ की जनता बहुत समझदार है और जनता जानती है कि कौन लोग धर्म को बेचना चाहते हैं और कौन लोग धर्म को लेकर के, धर्म का आचरण करते हुए, धार्मिक रहते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं। बंगाल में राम जी का आशीर्वाद क्या किसी विशेष लोगों के साथ है या सबके साथ? देखिए, प्रभु राम को मैंने एक हिंदू होकर के जितना जाना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और जो लोग आज राम के नाम का सौदा करके राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि रामायण और रामचरितमानस रहने दो। अगर राम के नाम के सार को समझ जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। और हमारे प्रभु राम, हम लोग तृणमूल कांग्रेस से हैं, हम भी राजनीति करते हैं और एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। मैं राम को भजता हूँ, मेरे घर में राम को भजा जाता है। लेकिन दूसरे जो दल के लोग हैं, जो धर्म के नाम का सौदा वोट के लिए करते हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो हिंदू हैं, उनके राम राजनीतिक मंचों पर वोट के लिए ना कभी थे, ना कभी हैं और ना कभी होंगे। मगर उन लोगों ने तो राम जी को वोट का एक जरिया बनाया हुआ है। अब कौन किस चीज़ को जरिया बनाता है? कोई प्रभु राम के नाम को जरिया बना रहा है और हम लोग काम को जरिया बना रहे हैं। आज रामनवमी है, तृणमूल कांग्रेस का एक एक कर्मी पश्चिम बंगाल के विभिन्न अंचल में इस तरीके के जो जुलूस निकल रहे हैं, या तो जुलूस में सम्मिलित है, नहीं तो जो जुलूस निकाला जा रहा है। मैंने कल खिदिरपुर पोर्ट में भी देखा, वहाँ भी हमारा एक भाई है साबाज, रामनवमी का जुलूस था और वो भाई टोपी लगाए वहाँ खड़ा था। जो जुलूस में तीर्थयात्री थे, जो प्रभु राम को मानने वाले थे, उन लोगों की खिदमत में वहाँ खड़ा होकर के शरबत, बिस्किट, केक, पानी का वितरण कर रहा था। ये पश्चिम बंगाल की खूबसूरती है। तो ये तो खूबसूरती लोगों को पसंद नहीं आ रही, कई सारे लोगों को। अब जिनको पसंद नहीं आ रही वो तो भगवान नहीं है ना, नहीं आ रही तो नहीं आ रही। लेकिन पश्चिम बंगाल इसी पद्धति पर चलता था, चलता है और चलता रहेगा। तो आप लोगों ने जो है तकरीबन 5 किलोमीटर का विजय उपाध्याय जी का जो है आज शोभा यात्रा राम जी के आशीर्वाद के साथ वो निकाल रहे थे। तो पश्चिम बंगाल में ये जो शोभा यात्रा है, क्या ये विधानसभा तक पहुँच रही है? विधानसभा तक पहुंच रही है। अभी आप फिर आपका जो प्रश्न है, आप इसको राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं और हर धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। मेरे लिए ये रामनवमी का जो जुलूस है, ये राजनीति और विधानसभा चुनाव से बहुत परे है। विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बातें होंगी, ये त्यौहार का आलम बीत जाए, उसके बाद बात किया जाएगा। और रवि ओझा आपके सामने खड़ा होकर के किसी भी ईश्वर या अल्लाह के नाम को लेकर के राजनीतिक चर्चा नहीं करेगा हमारी सरकार। और ममता बंदोपाध्याय ने जितना काम किया है, हम उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। रवि ओझा जी थे। और पश्चिम बंगाल में ये देखिए कि किस तरह से रामनवमी का जुलूस चल रहा है। और एक तरफ रवि ओझा जो हिंदू समाज से आते हैं, ब्राह्मण है, और दूसरे तरफ एक फिरोज भाई और एक और साथी जो है लगातार टोपी लगाकर राम मंदिर के बाहर खड़े होकर राम भक्तों के साथ जो है इस शोभा यात्रा में शामिल है। शायद पश्चिम बंगाल की यही तस्वीर है जो अलग तरीके से पश्चिम बंगाल को और ममता बनर्जी के शासन को अलग करता है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी सेलिब्रेट किया गया। अब तक किसी तरह की कोई घटनाक्रम की कोई खबर कहीं से नहीं आई, ना ही किसी कोई मंदिर के बाहर किसी ने अल्लाह अकबर की अजान दी, या ना ही किसी मस्जिद के बाहर जाकर किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया। शायद यही पश्चिम बंगाल की खूबसूरती है और इसी को हम लगातार लोगों के साथ दर्शाने की कोशिश में लगे हुए थे। रज़ान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।